देखिए बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप तो यहाँ पर क्या होता है, सर आए कर देख लीजिए, तो थोड़ा हड्डियों में प्रॉब्लम आना शुरू होने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका यूरिक एसिड समझ में आता है कि लक्षण बढ़ रहा है। अब बढ़ता क्यों है, हमारा बहुत सारा कारण हो जाता है इसका बढ़ने का। इसका कारण, सबसे पहला कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में शुरुआत के दिनों में ही जब हमारा लाइफ स्टाइल खराब होने लगता है, दिनचर्या रूटीन खराब होता है, सुबह लेट से उठना, नाश्ता लेट से करना, प्रोटीन नहीं लेना। हालांकि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो प्रोटीन लोग बोलते हैं कम लो। क्यों कम लो, क्योंकि जब आपका किडनी बहुत ज्यादा खराब होने लगता है तो हमें प्रोटीन की मात्रा को कम करना पड़ता है। हमारा मोटापा ज्यादा बढ़ जाना शरीर में, या फिर किसी का बीमारी बढ़ जाना, या फिर किडनी का आपका प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, या शुगर का प्रॉब्लम है, उस केस में भी यूरिक एसिड क्या होता है, बढ़ने लगता है। और दो बोल सकते हैं, किडनी और यूरिक एसिड एक दूसरे का पूरक है। अगर आपको यूरिक एसिड है तो 80% चांसेस है कि आपको किडनी का भी प्रॉब्लम आएगा। ये छोटा सा लक्षण होता है। अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम है तो आपका यूरिक एसिड में प्रॉब्लम 100% रहता ही रहता है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, सबसे पहले हमें सुबह उठना चाहिए, थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए, गुनगुना पानी पिएंगे, खट्टे फल का प्रयोग ज्यादा करेंगे, जैसे अंगूर खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, इसका हमें सेवन ज्यादा करना चाहिए। नींद आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, 6 से 8 घंटे का नींद एकदम से होना चाहिए। आप ये प्रोटीन में, हमें प्रोटीन लेंगे, लेकिन किसी केस में कभी कभी आपका किडनी का लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करेंगे। क्योंकि मैं ये अपना तजुर्बा बता रही हूँ, कुछ लोगों का मेरे परिवार में सही हुआ, मेरे ससुर जी को खुद यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, उनका सही हुआ, तो मैं एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग में से किसी का भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप संपर्क जरूर करें। 50 रुपए 100 रुपए का टेस्ट होता है यूरिक एसिड का। लेडीज में 1.5 से लेकर 6% तक रहता है लेवल मिलीग्राम, तो नॉर्मल माना जाता है। अगर उसका लेवल 7 से 6 से ज्यादा हो गया तो हाई हो जाता है। इसी तरह से जेंट्स में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा 2.5 से लेकर 7 मिलीग्राम होता है, तो वो ज्यादा नॉर्मल माना जाता है। उससे बढ़ गया तो आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो गया, ऐसा हो जाता है। अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप प्रोटीन इंटेक, जैसे दाल, बहुत सारी दालों का प्रयोग नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं प्रोटीन है नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। किसी केस में शरीर पे डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की भी कमी है तो भी हम लेंगे, लेकिन कुछ चीजों में अगर आपका बंद है तो आप दाल में जैसे पापड़ का भी यूज नहीं करेंगे, बेसन का भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसका भी पूरक क्या है, कहीं ना कहीं दाल है। तो हमें यूरिक एसिड में ये सारी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खा क्या सकते हैं, अभी के टाइम में आप खट्टे फल खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, ब्लूबेरी खा सकते हैं, ये आपके शरीर में ज्यादा फायदा करेगा। अभी खाना क्या है, कभी भी फल खाएंगे तो दोपहर में खाएंगे। अगर हम वही शाम के बाद खाते हैं, जैसे कि खीरा है, ये सलाद हम शाम के बाद खाते हैं, तो वही आपका असर डबल खराब कर तरीके से शरीर में करने लगता है। तो सही टाइम पे आपको खाना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फल का ही नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह लोग बोलते हैं फल खाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपका नाश्ता ही करना है तो आप अंकुरित चीज खा सकते हैं। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड में आपका पाचन क्रिया सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। तो अगर आप फाइबर का यूज ज्यादा करते हैं, मतलब रेशेदार फल और सब्जी ज्यादा खाइए, चना मूंग फूला हुआ खाइए, तो वो ज्यादा होगा। अब किसी केस में क्या होता है, चना मूंग बहुत लोग खाते हैं तो उसका गैस फॉर्म हो जाता है। तो हम क्या बोले, हर पर्सन अलग अलग है। जैसे हमको अगर फायदा कर रहा है तो किसी को गैस भी बना दे रहा है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं जिससे गैस नहीं हो। उस केस में आपका तला भुना नहीं खाना है। एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठने के साथ ही 1 से 2 घंटे के अंदर आपके शरीर में कुछ चले जाना चाहिए। अब चले कब जाना चाहिए, मतलब आपका सवेर पर में 8 से 9 के बीच में नाश्ता हो जाना चाहिए। अब आपके नाश्ते में क्या होना चाहिए, आपके पूरा का पूरा विटामिन से भरपूर रहना चाहिए। तो ये सब कुछ लक्षण हो जाते हैं यूरिक एसिड से, जिससे आप बचाव कर सकते हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही रहेगा, सही टाइम पे उठते हैं, आप थोड़ा व्यायाम करते हैं, थोड़ा टाइम पे उठ करके तले भुने का प्रयोग नहीं कर रहे, प्रॉपर से फाइबर ले रहे, नींद अच्छे से ले रहे, पानी अच्छे से पी रहे, तो यूरिक एसिड आपको नहीं आएगा। और जैसे ही थोड़ा भी लक्षण पता चले, थोड़ा भी एड़ी में दर्द हो, किडनी में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसका जांच जरूर कराएं। क्योंकि यूरिक एसिड के साथ एकदम बोल सकते हैं 80% से लगातार बढ़ने लगता है, आपका किडनी का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो बड़ा बीमारी ना करके छोटे से हम अपने प्रॉब्लम को ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आने लगेगा। ऐसे आप लोग में से किसी के है प्रॉब्लम, या किसी के परिवार में हुआ था यूरिक एसिड का? ओके, मैडम के साथ ना कम एज में यूरिक एसिड, पूरा हाथ पैर एकदम, मतलब एक मोबाइल भी मेरे फोन से हाथ से नहीं चल पाता था। इतना मेरा मतलब घुटना में दर्द, एड़ी में, हाथ में पूरा एकदम अजीब सा दर्द हो गया। जब डॉक्टर से जब हम चेकअप करवाए तो बोला कि आपको यूरिक एसिड बढ़
बढ़ा हुआ है, तो आपको प्रोटीन को कम करना होगा। तो फिर हम इस न्यूट्रिशन को लिए तब जाके बहुत अच्छा है। ग्रेट, बहुत बड़ी चीज नहीं ले रहे, प्रोटीन है। हम क्या बोले, शरीर में हमें बैलेंस मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर वही ज्यादा हो जाता है केस में तो नहीं होगा। अभी हम अगर प्रोटीन बंद कर देंगे और यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है तो आपका बॉडी फिर क्या होगा, थुलथुलापन आ जाएगा, दर्द आ जाएगा। अगर हम न्यूट्रिशन भी नहीं लेंगे, इन केस अगर होता है ना बहुत सारे कि नहीं हमें इसमें प्रोटीन है, तो आपके शरीर के बनावट आपके डॉक्टर से संपर्क, और आपके जो कोच हैं, हेल्थ कोच है, उनसे जरूर संपर्क कीजिए कि किस केस में किस शरीर में कैसा लक्षण हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, उसमें अगर हम लोग करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो आज के लिए कल हम लोग नेक्स्ट टाइम से